नमस्कार विद्यार्थियों, 8वीं कक्षा में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। जैसे कि हमने पिछली कक्षा में देखा था कि प्रार्थना इस कविता और प्रार्थना कविता का सारांश साथ साथ में मिर्च मसाला यह पाठ भी हमने देखा था। तो विद्यार्थियों, हम कभी कभी क्या करते हैं, जो रहस्य बात रहता है तो उस रहस्य बात को दूसरों के सामने क्या करते हैं, बोल देते हैं। इसीलिए यहाँ पर मिर्च मसाला इस पाठ में बताया गया है कि रहस्य बात बताने से पहले एक बार क्या करना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। तो हमने पिछली कक्षा में देखा था कि मिर्च मसाला इस जो पाठ है इसमें क्या था, भोलू दूध पीते हुए अपने आंगन में बैठा था। तो एकाएक क्या हो गया, उसके हाथ में से दूध का लोटा लुढ़क गया। दूध का लोटा लुढ़क जाने पर दूध क्या हो गया, आंगन में फैल गया और उस दूध में क्या मिले उसे, 2 पंख मिले। तो भोलू ने सोचा कि यह भी पंख मेरे मुंह से ही क्या हुए हैं, गिरे हुए हैं। तो भोलू घबरा गया। घबरा कर अपनी जो बीबी थी उसे बुलाकर उसने क्या करने लगा, हीरा को, भोलू के बीबी का नाम क्या था, हीरा था। तो हीरा को बुलाकर कहने लगा कि मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा और इस रहस्य के बात को तुम किसी को मत बोलना। हीरा कहने लगी कि ठीक है, मैं इस बात को किसी को भी नहीं बताऊंगी, तो आप मुझे यह बात बताओ। कहने पर भोलू ने हीरा को बताया कि जब मैंने दूध पीते हुए आंगन में बैठा था तो मेरे हाथ से दूध का लोटा लुढ़क गया और मेरे पेट से, मुंह से क्या हो गए, 2 पंख नीचे गिर गए। तो हीरा क्या हो गई, इस बात को सुनकर घबरा गई और अपने पति भोलू से कहने लगी कि मैं इस बात को किसी को भी नहीं बताऊंगी, कहने लगी। तो विद्यार्थियों, इस पाठ से हम क्या कर सकते हैं कि राज की बात बताने से पहले एक बार सावधानी बरतते हैं। तो यहाँ पर भोलू और उसकी पत्नी हीरा का इतना ही हम देखे थे। तो अब अगला भाग देखेंगे। फिर अगला है तो आपके पुस्तक में देखिए, हीरा इस बात को पच ना पाई, उसका पेट फूलने लगा। अपनी पड़ोसन चंपा से कहा, एक राज की बात है, जानती हो आज क्या हुआ? उनके मुंह से कबूतर के पंखे निकले बहुत सारे। मुझे चिंता हो रही है पर किससे मत कहना। चंपा बोली, तुम भी किसी से मत कहना, लोग बात का बतंगड़ा बना देंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हीरा भोलू की पत्नी भोलू को कहने लगी कि इस बात को किसी को भी मत बताना। फिर वही जाकर हीरा क्या कहने लगी, यहाँ पर भोलू की पत्नी हीरा, देखिए भोलू की पत्नी का नाम क्या था, हीरा था। हीरा क्या कहने लगी, जाकर अपने जो सहेली थी, अपनी सहेली के सामने जाकर कहने लगी, पता है मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊंगी और तुम इस राज की बात को किसी को मत बताओ, कहकर अपनी जो सहेली थी उसका नाम क्या था, चंपा था। हीरा की सहेली का नाम क्या था, चंपा था। फिर भोलू की पत्नी जाकर चंपा से कहने लगी कि मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊंगी, तुम किसी को मत बताना, कहकर हीरा चंपा को कहने लगी कि आज भोलू जी दूध पीते हुए बैठे थे और अचानक उनके मुंह से दूध नीचे गिरा। तो लोटा और मुंह से दूध नीचे पड़ा तो उनके मुंह से कबूतर के पंख नीचे पड़े और बहुत सारे पड़े, कहकर अपनी सहेली चंपा को बोलकर कहने लगी कि इस बात को किसी को भी मत बता देना। तो चंपा कहने लगी, ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी और तुम भी क्या नहीं करना, किसी को भी मत बताना, कहने लगी, नहीं तो क्या होगा, बात का बतंगड़ा हो जाएगा, कहने लगी। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर भोलू दूध पीते हुए बैठे थे और क्या करने लगे, उनके हाथ से दूध का लोटा क्या हो गया, एकाएक लुढ़क गया। फिर दूध का लोटा लुढ़क जाने पर
भोलू जी नीचे देखे और वहाँ पर उनको 2 पंख नजर आए। फिर भोलू अपने पत्नी हीरा को बुलाकर कहने लगे कि मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊंगा और तुम इस राज की बात को किसी को भी मत बता देना कहने लगे। फिर हीरा कहने लगी ठीक है जी, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी कहने लगी। तो भोलू पंख के बारे में बताया और क्या हो गया, थोड़ी देर के बाद हीरा का पेट क्या हो गया, फूल गया। उसे यह बात पच नहीं पाई, इसीलिए उसने भागते हुए जाकर अपनी जो सहेली चंपा थी, चंपा को जाकर कहने लगी कि एक राज की बात बतानी है, तुम किसी को भी इस राज की बात मत बता देना। आज क्या हो गया, भोलू जी दूध पीते हुए बैठे थे तो उनके मुंह से और हाथ से क्या हो गया, दूध नीचे गिर गया और वहाँ पर बहुत सारे कबूतर के पंख दिखाई दे कहकर अपनी सहेली चंपा को बता दी। तो चंपा कहने लगी ठीक है, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी और तुम भी क्या करना, किसी को भी मत बोलना, क्योंकि लोग बात का बतंगड़ा बना देंगे कहने लगे। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವು ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಕ್ಷೆ ಒಳಗೆ ಮಿರ್ಚ್ ಮಸಾಲ ಪಾಠದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಠದ ಆಶಯ ಏನು ಹೇಳಿದಾರಂದ್ರೆ, ನಾವು ಯಾವುದೋ ನಮ್ಮ ರಹಸ್ಯದ ವಿಷಯ ಆಗಲಿ, ಎಷ್ಟೋ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಇರಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವಾಗೂ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಾವಧಾನಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸಲ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಭೋಲು ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ಹಾಲು ಕುಡ್ಕೊಂತ ಏನು ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ಅಂಗಳೊಳಗೆ ಕೂತಾಗ ಅವ್ನ ಕೈ ಒಳಗಿಂದ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಹಾಲಿನ ಲೋಟ ಒಮ್ಮೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು, ಬಾಯಿ ಒಳಗಿಂದನೂ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಕೂಡಲೇ ಭೋಲು ಏನು ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿದ, ಅಚಾನಕ್ ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ನಿಗೆ 2 ಪಕ್ಷಿ ಗರಿ ಕಂಡಾಗ ಅವ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಇದು ನನ್ನ ಬಾಯಿ ಒಳಗಿಂದನ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಒಳಗಿಂದ ಹಾಲು ಬಂತು, ಅದ್ರೊಳಗಿಂದನ ಜಾರ್ ಬಿತ್ತು ಅಂಥೇಳಿ ಭೋಲು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೂಡಲೇ ಭೋಲು ಏನು ಮಾಡ್ದ, ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹೀರಾ ಕರೆದು ಏನು ಹೇಳಿದಂದ್ರೆ ನಿನಗೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳೋದೈತಿ, ನಿಂಗೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳೋದೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಾ, ಆದರೆ ಈ ವಿಷಯ ನೀ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಡ ಅಂಥೇಳಿ ಏನು ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ಆಕಿ ಕಡೆ ಶಪಥ ತಗೊಂಡು. ಹೀರಾ ಏನು ಹೇಳಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು ರೀ, ನಾ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಏನು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತಂದಳು. ಅವಾಗ ಭೋಲು ಏನು ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ಹೀರಾಗ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಹಾಲು ಕುಡಿ ಮುಂದೆ ಅಚಾನಕ್ ನನ್ನ ಕೈ ಒಳಗಿಂದ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಹಾಲು ಲೋಟನೂ ಬಿತ್ತು, ಬಾಯಿ ಒಳಗಿಂದನೂ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಹಾಲು ಬಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ನೀ ಈ ವಿಷಯ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ಬೇಡ, ನನಗಲ್ಲಿ ಏನಾಗೈತೆ ಅಂದರೆ 2 ಗರಿ ಕಂಡವು ಪಕ್ಷಿವ, ಬಹುಶಃ ಅವು ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ ಹೀರಾಗ ಹೇಳಿದೆ. ನಂತರ ಹೀರಾಗ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಇದು ಮಾತು ಪಚನ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಆಕಿಗೆ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತ್ರಾಸ ಆಗಕೈತೆ, ನಾ ಯಾರಿಗಾರ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಆಕಿ ಲಘುನ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಿಳಂದ್ರೆ ಚಂಪಾಗ ಹೋಗಿ ಏನು ಹೇಳಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷಯನ ಹೇಳ. ಚಂಪಾಗ ಹೋಗಿ ಏನು ಹೇಳಂದ್ರೆ ನಿನಗೊಂದು ರಹಸ್ಯದ ವಿಷಯ ಹೇಳೋದೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಾ, ಆದರೆ ನೀ ಈ ವಿಷಯನ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವಾಗ ಚಂಪಾ ಏನು ಹೇಳಂದ್ರೆ ಆಯಿತು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಹೀರಾ ಹೋಗಿ ಏನು ಹೇಳಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಪತಿ ನನ್ನ ಗಂಡ ಹಾಲು ಕುಡ್ಕೊಂತ ಹೊರಗೆ ಕೂತಿದ್ರು, ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಬಾಯಿ ಒಳಗಿನ ಠಸ್ಕೆ ಹತ್ತಿ ಹಾಲೆಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು. ಆ ಹಾಲು ಭಾಳಷ್ಟು ಏನಾಗಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಕಬೂತರದ್ದು ಏನಾಗಿದ್ದು ಗರಿಗಳ ಕಾಣಿಸಿದ್ದು, ಕಬೂತರ ಗರಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ದು, ನಂಗೆ ಭಾಳ ಅಂಜಿಕೆ ಬರತ್ತೈತಿ, ಭಾಳಷ್ಟು ಕಾಣಿಸಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವಾಗ ಚಂಪಾಯನ್ನ ಹೇಳಂದ್ರೆ ಆಯಿತು, ಈ ವಿಷಯನ ನೀನು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಡ, ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನರ ಬಾಯಾಗಿ ಈ ವಿಷಯ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತೈತಿ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರು ಅಂತ ಹೇಳ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಂದೇನಾಗ್ತೈತಂತ ನೋಡೋಣ. चंपा से रह नहीं गया, उसे लगा कि अगर यह बात किसी से नहीं कही तो उसका पेट फट जाएगा। अपनी सहेली चमेली को देखते ही उसने सारी बात उगल दी। कहने से पहले चमेली से वादा करवा लिया। चंपा बोली, देखो तो भोलू जी को आज खांसी आई और उनके मुंह से एक पूरा कबूतर निकला। चमेली को विश्वास नहीं हुआ, पूरा कबूतर तो इतना बड़ा पक्षी है और खाया कैसे होगा। फिर देखिए चंपा से रह नहीं गया, फिर चंपा जाकर यह बात किसी से नहीं कही तो उसका पेट फट जाएगा। अपनी सहेली चमेली को देखते ही उसने सारी बात उगल दी। चंपा को इस बात
का रह नहीं गया। फिर वह अपनी सहेली को किसे, चमेली, फिर चंपा ने अपनी सहेली चमेली को जाकर यह बात बता दी। कहने लगी कि एक रहस्य की बात है, हीरा का पति भोलू दूध पीते हुए बाहर बैठा था तो भोलू जी के मुंह से कबूतर गिरा। कहने लगी कि मुझे तो बहुत डर लग रहा है। फिर चमेली सोचने लगी कि कबूतर गिरा, ऐसा बड़ा पक्षी भोलू जी खाए कैसे होंगे, ऐसा उसने सोचा। देखिए यहाँ पर भोलू हीरा को बताया था अपने पत्नी, फिर हीरा अपनी सहेली चंपा को बता दी, फिर चंपा अपनी सहेली चमेली को इस बात का बता दी। फिर चमेली यह सोचने लगी कि भोलू जी इतना बड़ा पक्षी खाया कैसे होगा। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर भोलू सिर्फ 2 पंख के बारे में हीरा को बताया था, फिर हीरा चंपा को बहुत सारे पंख गिरे कहने लगी। फिर चंपा चमेली को कहने लगी कि भोलू जी के मुंह से कबूतर ही गिरा। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर बात का बतंगड़ा कैसे बना। इतना छोटी सी बात भोलू हीरा को बोला, हीरा चंपा को बोली, फिर चंपा क्या कहने लगी, चमेली को बोली। फिर चमेली यह सोचने लगी कि इतना बड़ा पक्षी भोलू जी खाए कैसे होंगे। और देखिए यहाँ पर क्या हो गया, बात का बतंगड़ा हो गया। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನೋಡ್ರಿ, ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ಭೋಲು ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಹೀರಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ, ಬರೀ 2 ಗರಿ ಬಿದ್ದಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿರು. ಆದರೆ ಹೀರಾ ಚಂಪಾಗೆ ಏನು ಹೇಳು, ಭಾಳಷ್ಟು ಕಬೂತರ್ದು ಗರಿ ಬಿದ್ದಾವ ಅಂತೇಳಿ. ಚಂಪಾಗೂ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷಯನ ತನ್ನ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಆಕಿಗೂ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತ್ರಾಸಾಗೈತಿ, ಇದು ವಿಷಯನ ಯಾರಿಗಾರ ಹೇಳಬೇಕಪ್ಪ ಅನ್ಸಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಸಹೇಲಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಯಾರಿಗೆ, ಚಮೇಲಿ, ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಚಮೇಲಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಏನು ಹೇಳಂದ್ರೆ, ನಿಂಗೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನೀನು ಶಪಥ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಷಯ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಚಮೇಲಿಗೆ ಹೇಳ. ಚಮೇಲಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಂದ್ರೆ, ಭೋಲೂಜಿ ಬಾಯಾಗಿಂದ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಬೂತರ್ ಬೀಳಾತಾವಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ಚಮೇಲಿ ಏನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಕತ್ತಾಳಂದ್ರೆ, ಕಬೂತರ ಭೋಲು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷಿ ತಿಂದಿರ್ಬೇಕು ಹೆಂಗ ಅಂಥೇಳಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಇಷ್ಟ ವಿಷಯ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿ ತಿಂದ್ರೂ ಪಕ್ಷಿ ಹೆಂಗೆ ಬೀಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯನ್ನ ಜನರ ಬಾಯಾಗ ಸಿಕ್ಕ ಕೂಡಲೇ ಆ ವಿಷಯ ಏನಾಗ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದ ಆಗ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ. भोलू जी को आज खांसी आई, उनके मुंह से एक पूरा कबूतर निकला। चमेली को विश्वास नहीं हुआ, पूरा कबूतर तो इतना बड़ा पक्षी है, खाया कैसे होगा। चंपा ने जाकर चमेली से कहने लगी कि भोलू जी को खांसी आ गई और उन्होंने खास कर नीचे कबूतर को गिराया। फिर चमेली सोचने लगी कि भोलू जी इतना बड़ा पक्षी खाए कैसे होंगे। देखिए विद्यार्थियों, इतनी छोटी सी बात यहाँ पर कितनी बड़ी हो गई। फिर कुछ ही देर बाद किसी पड़ोसन ने सुना कि भोलू के मुंह से झुंड कबूतर, कौवे, गौरिया, मुर्गा आदि निकल रहे। गांव में यहाँ तक खबर फैल गई कि कई आकर तथा रंग के पक्षी, विदेश के पक्षी भी भोलू के मुंह से निकल रहे हैं और इन पक्षियों से आकाश भर गया है, राई का पहाड़ बन गया। फिर देखिए विद्यार्थियों क्या गया, कुछ देर के बाद किसी पड़ोसन ने कहने लगी कि भोलू जी के मुंह से गौरिया, मुर्गा, कौवा आदि पक्षियाँ क्या कर रहे हैं, झुंड के झुंड पक्षी है, पक्षियों का समूह ही क्या हो रहा है, मुंह से बाहर निकल रहा है कहने लगी। फिर इसी बात को गांव के लोग क्या कहने लगे, भोलू के मुंह से देश के पक्षियाँ गिर रहे हैं, विदेश की पक्षियाँ क्या कर रहे हैं, गिर रहे हैं। फिर यह बात क्या हो गया, बड़ा से बड़ा हो गया। फिर आकाश भर के सभी पक्षियाँ भोलू के मुंह से गिर रहे हैं कहने लगे। यहाँ पर इतना राई जैसा बात क्या हो गया, पहाड़
हो गया ನೋಡ್ರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಏನಾಯ್ತು ಚಮೇಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಕತ್ತಳು ಕಬೂತರ್ ಪಕ್ಷಿ ಭೋಲುಜಿ ತಿಂದ್ರೆ ಅದು ಬಿತ್ತು ಹೆಂಗ ಅಂತೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ರಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ನೇಬರ್ ಅವ್ರ ಬಾಜುದಾರ್ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಏನು ಎಬ್ಬಿಸ್ರಂದ್ರೆ ಭೋಲುಜಿ ಮೂ ಒಳಗಿಂದ ಕವ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಗಿ ಗೌರಿ ಅಂದ್ರೆ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಆಮೇಲೆ ಭಾಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಏನಾಗತ್ತಾವಂದ್ರೆ ಬರತ್ತಾವಂತ್ರಿ ಭೋಲುಜಿ ಅವ್ರ ಬಾಯಿಂದ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬೀಳತ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ ಅದ ವಿಷಯ ಊರೊಳಗೆ ಹೋಯ್ತು ಊರೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡಕತ್ರಂದ್ರೆ ದೇಶ ವಿದೇಶದಿಂದ ಏನಾಗತ್ತವು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಬರತ್ತಾವು ದೇಶ ವಿದೇಶದ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಏನಾಗತ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಭೋಲುಜಿ ಅವ್ರ ಬಾಯಿಂದ ಬೀಳತ್ತಾವ ಅಂಥೇಳಿ ವಿಷಯನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ರಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ರು ರಾಯಿ ಕಾ ಪಹಾಡ್ ರಾಯಿ ನೋಡ್ರಿ ರಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಸ್ವಿ ಕಾಳು ಇಷ್ಟ ಇರ್ತದೆ ಸಾಸ್ವಿ ಕಾಳು ಆದ್ರೆ ಅದು ಹೋಗಿ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಪಹಾಡ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ರಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಸ್ವಿ ಕಾಳು ಹೋಗಿ ದೊಡ್ಡ पर्वत ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ರು राई का पहाड़ यहाँ पर क्या है मुहावर है छोटी सी बात बड़ा करना इसीलिए यहाँ पर हीरा थोड़ा बड़ा की फिर अपनी सहेली चंपा को कहने लगी चंपा इस बात को पूरा ही बड़ा की फिर चमेली को बता दिया चमेली भी यह सोचने लगी कि कबूतर गिरे कैसे फिर एक पड़ोसन ने सोचने लगी कि गौरिया कौवा कबूतर जैसे पक्षियाँ क्या कर रहे हैं भोलू के मुंह से गिर रहे हैं फिर यह बात गांव के लोगों के मुंह में गया तो उन लोगों ने सोचने लगे कि भोलू जी के मुंह से देश विदेश के पक्षियाँ क्या कर रहे हैं गिर रहे हैं ऐसे उन्होंने सोचने लगे इसीलिए यहाँ पर बात का बतंगड़ा बन गया और राही का पहाड़ बन गया ನೋಡ್ರಿ ಇಷ್ಟ ಸಣ್ಣ ಸಾಸ್ವಿ ಅಷ್ಟ ವಿಷಯ ದೊಡ್ಡದೇನಾಗ್ಬಿಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ पर्वत ಆಗಿಬಿಡ್ತ यह चमत्कार देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे फिर इस चमत्कार को देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे दूर दूर से लोग सोचने लगे कि भोलू जी के मुंह से क्या हो रहे हैं पक्षियाँ आ रहे हैं फिर बेचारा भोलू भयभीत होकर किसी एक पेड़ पर छिप गया फिर भोलू भयभीत हो गया क्योंकि लोग क्या करने लगे भोलू को देखने दूसरे गांव से आने लगे फिर भोलू जी के मुंह में से तो कोई भी पक्षी नहीं आया था लेकिन इन तीनों ने मिलकर बात को क्या कर दिया था बतंगड़ा बना दिया था इसीलिए भोलू भाग कर जाकर एक पेड़ के ऊपर छिप गया फिर थोड़ी देर बाद सब लोग ने उसे ढूंढने लगे फिर थोड़ी ही देर के बाद भोलू जी को सब लोग क्या करने लगे ढूंढने लगे उसकी घबराहट देखकर लोग को समझ आया कि किसी भी रहस्य की बात से पहले 10 बार सोचना चाहिए जब भोलू घबरा कर एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठकर छिप गया तो लोग को समझ आ गया कि कोई भी रहस्य की बात को बताने से पहले बहुत बार क्या करना चाहिए सोचना चाहिए इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया बात का बतंगड़ा बन गया यही क्या है इस पाठ का आशय है इस पाठ का एक जो नीति है वही है क्योंकि छोटी सी बात बढ़कर क्या हो गया यहाँ पर मिर्च मसाला बन गया देखिए विद्यार्थियों यहाँ पर बहुत सरल विषय बोलू अपने पत्नी हीरा को समझाया था कि यह मुझे लग रहा है कि मेरे मुंह से 2 पंख गिर गए फिर हीरा को बात का क्या हो गया फल नहीं पाया उसके पेट में बात जाकर अपनी चंपा को बता दिया चंपा का पेट भी फूल गया वह भी यह बात चमेली को बता दी फिर चमेली उसकी पड़ोसन को बता दी उसकी पड़ोसन गांव वालों को बता दी इसीलिए यह बात का बतंगड़ा बनकर यह विषय लोगों के मुंह में गया तो लोग दूर दूर से भोलू जी को देखने आ गए और भोलू जी छिपकर एक पेड़ के नीचे जाकर छिप गए फिर इस पेड़ पर जाकर भोलू जी जब छिप गए थे तो गांव के लोगों को समझ में आ गया कि कोई भी रहस्य की बात बताने से पहले 10 बार सोचकर बताना चाहिए नहीं तो यह जो बात है इसे लोग क्या कर जाएंगे बतंगड़ा बनाएंगे ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನೋಡ್ರಿ ವಿಷಯ ಭೋಲು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದ ಆಮೇಲೆ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಏನು ಮಾಡಂದ್ರೆ ಅವನ ಅಕ್ಕಿನ ಸ್ನೇಹಿತಿಗೆ ಹೇಳಿ
ಚಂಪಾ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತಿ ಚಮೇಲಿಗೆ ಹೇಳ, ಚಮೇಲಿ ತನ್ನ ಬಾಜು ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ, ಬಾಜು ಮನೆಯವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ರಂದ್ರೆ ಊರ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಊರ ಜನರು ಏನು ಅನ್ನಕತ್ರಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬೀಳತ್ತಾವ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ದೇಶ ವಿದೇಶದ್ದು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಭೋಲುನ ಬಾಯೊಳಗಿಂದ ಬೀಳತ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ವಿಷಯ ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಸಾಸ್ವಿ ಕಾಳದಷ್ಟು ಇದ್ದಿದ್ದ ವಿಷಯ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಪರ್ವತ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತು ನೋಡ್ರಿ. ಒಂದೇನು ನಾವು ಈ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೀತಿ, ಪಾಠದ ನೀತಿ, ಈ ಲೆಸನದ ಮೋರಲ್ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ಜನರ ಬಾಯಾಗ ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದು ಪರ್ವತ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಯಾವುದೂ ರಹಸ್ಯದ ವಿಷಯ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಒಂದ್ಸಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೂ ರಹಸ್ಯದ ವಿಷಯ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲತ್ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿಬಿಡ್ತೈತಂದ್ರೆ ವಿಷಯ ಭಾಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ರಹಸ್ಯದ ವಿಷಯ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದ್ಸಲ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಣ. ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಠದ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡೇವಂದ್ರೆ ಒಂದೇನು ತಿಳ್ಕೋರಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೇನೆ. भोलू के जब भोलू जी आंगन में बैठकर दूध पी रहे थे तो उनके मुंह में से दूध गिर गया और लोटा भी लुढ़क गया और भोलू समझे कि उनके पेट से 2 पंख नज़र आए उनको। फिर भोलू जी अपने पत्नी हीरा को बुलाकर कहने लगे कि ये रहस्य की बात है, किसी को मत बोलना कहकर हीरा को बताया। तो हीरा क्या करने लगी, इस बात को पच नहीं पाई। हीरा जाकर अपनी सहेली चंपा को कहने लगी कि मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बताऊंगी, तुम किसी को भी मत बताना। मेरे पति भोलू जी के मुंह से बहुत सारे पंख गिरे हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है कहने लगी। फिर चंपा कहने लगी कि मैं भी किसी को नहीं बताऊंगी, फिर तुम भी किसी को मत बता देना, क्योंकि लोग क्या करते हैं बात का बतंगड़ा बना देते हैं कहने लगी। फिर चंपा थोड़ी देर के बाद चुप हो गई, लेकिन उसका पेट भी फलने लगा। वह भी इस बात को पच नहीं पाई, इसीलिए उसने जाकर अपनी सहेली चमेली को बता दिया और वादा किया कि यह बात तुम किसी को भी मत बता देना कहने लगी। फिर चमेली सोचने लगी, चंपा चमेली को कहने लगी कि भोलू जी के मुंह से कबूतर गिरा है, जब भोलू जी खांसे तो उनके मुंह से कबूतर गिरा। फिर चमेली सोचने लगी कि कबूतर कबूतर कैसे गिरा, यह चमेली सोचने लगी। फिर चमेली जाकर अपनी जो पड़ोसन थी उस पड़ोसन को इस बात के बारे में बता दिया और कहने लगी कि तुम इस बात को किसी को भी मत बता देना। फिर उस पड़ोसन कहने लगी कि भोलू जी के मुंह से कौवे और गौरिया और कबूतर जैसे बड़े बड़े पक्षियाँ गिर रहे हैं कहने लगी। और इस सभी बात को गांव वालों ने कहने लगे कि भोलू जी के मुंह से देश विदेश के क्या कर रहे हैं पक्षियाँ आकर, देश विदेश के पक्षियाँ भोलू जी के मुंह से गिर रहे हैं कहने लगे। फिर लोग दूर दूर से आकर भोलू जी को देखने आ गए, तो भोलू जी भयभीत होकर एक झाड़ में जाकर छिप गए, एक पेड़ के ऊपर जाकर छिप गए। फिर लोगों को पता चला कि यह सब क्या है, झूठ है, क्योंकि एक रहस्य की बात बताने से पहले हम 10 बार क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए। 10 बार हम सोचें तो क्या हो जाएगा, रहस्य की बात किसी को भी बताने से पहले 10 बार सोचे तो यह बात सिर्फ अपनी पास रहती है। इसीलिए अपनी जो रहस्य की बात है किसी को भी नहीं बताना है। यही इस पाठ का अर्थ है। और यह जो पाठ है यह लोक कथा है, लोक में सभी यही चलता है। जब हमारी एक छोटी सी बात रहती है, कोई भी रहस्य की बात रहती है, तो किसी एक के सामने हम बता दिए तो यह बात क्या हो जाता है, बात का बतंगड़ा हो जाता है। इसीलिए कोई बात बताने से पहले हम 100 बार 10 बार सोचना चाहिए। तो विद्यार्थियों पाठ बहुत सरल है और पाठ बहुत छोटा है, तो यही मिर्च मसाला पाठ का
अर्थ है ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನೋಡ್ರಿ ಭೋಲೂಜಿ ಅಂಗಳದಾಗ ಹಾಲು ಕುಡ್ಕೋತ ಕೂತಾಗ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ 2 ಗರಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ದು. ಅವ್ರು ಭಯಭೀತರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಕರೆದು ಹೇಳ್ರು, ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ರು, 2 ಗರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಗೆ ಈ ಮಾತು ಪಚನ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಭಾಳಷ್ಟು ಯಾರಿಗಾರ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ಸಿತ್ತು. ಅವಾಗ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತಿ ಚಂಪಾಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ವಿಷಯನ ಹೇಳು. ಏನಂತ ಹೇಳಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಪತಿ ಬಾಯಾಗಿಂದು ಭಾಳಷ್ಟು ಕಬೂತರದು ಗರಿ ಬಿದ್ದಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳು. ಚಂಪಾ ಏನು ಹೇಳಂದ್ರೆ, ಆಯಿತು ನೀನು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಡ, ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳು. ಆದರೂ ಚಂಪಾಗ ಈ ಮಾತನ್ನು ಏನಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಚಂಪಾ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬಾಕಿ ಸ್ನೇಹಿತಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಂದ್ರೆ, ಈಕಿ ಬರೇ ಭಾಳಷ್ಟು ಗರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಬೂತರ್ದು. ಆದ್ರೆ ಚಂಪಾ ಹೋಗಿ ಏನು ಹೇಳಂದ್ರೆ, ಕಬೂತರ ಬೀಳಾತವು, ಕಬೂತರ ಪಕ್ಷಿ ಐತ್ಲೆ ಅದ ಬೀಳಾತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳು. ಅವಾಗ ಚಮೇಲಿಗೂ ಈ ವಿಷಯ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ತನ್ನೊಳಗೆ ಆಕಿ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಬಾಜುದಕ್ಕಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಂದ್ರೆ, ಭಾಳಷ್ಟು ಕಾಗಿ ಗುಬ್ಬಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಬೂತರ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷಿ ಬೀಳಾತಾವ ಅಂತ ಹೇಳು. ಈ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಊರಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಊರಿನ ಜನರು ಏನು ಮಾಡ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭೋಲುಗೆ ನೋಡಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರಿ. ಏನಂದ್ರೆ ಊರೊಳಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡಕತ್ತಂದ್ರೆ, ದೇಶ ವಿದೇಶದ್ದು ಪಕ್ಷಿ ಬಂದವ್ರಿ, ದೇಶ ವಿದೇಶದ್ದು ಪಕ್ಷಿ ಏನಾಗತ್ತವಂದ್ರೆ ಭೋಲೂಜಿ ಬಾಯಾಗಿಂದ ಬೀಳಾತವ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ನೋಡಾಕ ಭೋಲೂಜಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರು ಬಂದರು. ಅವಾಗ ಭೋಲು ಏನು ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ಭಯಭೀತಾಗಿ ಒಂದು ವೃಕ್ಷ ಇತ್ಲೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಹತ್ತಿ ಕೂತ. ಅವಾಗ ಜನರಿಗೆ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ, ಇವನ್ ಭಯನ ನೋಡಿ ಜನರು ಏನು ಮಾಡ್ರಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ವೃಕ್ಷೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಭಯಭೀತ ಅದ. ಈ ಭಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಜನರು ಏನು ಮಾಡ್ರಂದ್ರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾತು ಸುಳ್ಳೈತೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಅವಾಗ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಂದ್ರೆ, ನಮ್ದು ಯಾವುದೂ ಒಂದು ರಹಸ್ಯದ ವಿಷಯ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಭಾಳಷ್ಟು ಸಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಭಾಳಷ್ಟು ಸಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ಯಾರ ಮುಂದೂ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಮುಂದೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲತ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾರು ಹಂಗೆ ಆಗ್ತೈತಿ, ಭೋಲು ಹಂಗೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಪಾಠದ ಭಾಳಷ್ಟು ಸರಳ ಐತಿ, ಭಾಳಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಪಾಠ ಐತಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಪಾಠನ 2 ಸಲ ಓದಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಪಾಠದ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು. ಪಾಠದ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರೋದ ಏನು ಮಾಡ್ರಂದ್ರೆ, ನಾ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ರೊಳಗೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ತಿಳಿತೈತಿ ಅಷ್ಟೇ ಪಾಠದ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆ, ನಾ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಬಂದಿದ್ದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗೌರಿಯ ಅಂದ್ರೆ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ, ಕವ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಗಿ, ಕಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೌಗಂಧ ಶಪತ್ ಅಂತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಪೇಟ್ ಫಟ್ ಜನ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಟ್ ಮೇ ಬಹುತ್ ಪೀಡಾ ಹೋನ, ಹೊಟ್ಟೆ ಸಂಕಟ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಯಾರಿಗಾರ ಹೇಳೋ ತಕ್ಕ ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಅನ್ಸಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಈ ಲೋಕೊಳಗೆ ಜನರು ಮಾಡೋ ತಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ಐತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಾಡಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ರಂದ್ರೆ, ಈ ಪಾಠದ ನೀತಿ, ಮೋರಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೋರಿ ಏನು ಅನ್ನೋದ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಅದಕ್ಕಿಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲತ್ತಂದ್ರೆ ಮಿರ್ಚ್ ಮಸಾಲ ಹಚ್ಚಿ ಜನರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ವಿಷಯನ ದೊಡ್ಡದ ಮಾಡ್ತಾರು. ನೀವು ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರೀರಿ. ನಂತರ ನಾನು ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರದ चर्चे मारते नहीं नोड्री। एक दिन भोलू क्या कर रहा था, एक दिन भोलू आंगन में बैठकर दूध पी रहा था। दूध कहाँ फैल गया, दूध आंगन में फैल गया। दूध में उसका क्या दिखाई दी, दूध में उसको पंख दिखाई दी। हीरा किसे ना पच पाई, हीरा भोलू जी के मुंह से जो पंख पड़े थे उस बात को पच ना पाई। चंपा ने किसके देखते ही सारी बात उगल दी, चंपा ने चमेली को देखते ही सारी बात उगल दी। चमेली ने चंपा से क्या कहा, भोलू जी के मुंह से कबूतर गिर रहे हैं, उन्होंने कबूतर खाया कैसे, यह कहने लगी। दूर दूर से लोग क्यों आने लगे, दूर दूर से लोग भोलू जी को देखने आने लगे। फिर बेचारा भोलू भयभीत होकर क्या किया, बेचारा भोलू भयभीत होकर एक वृक्ष के ऊपर या एक झाड़ के ऊपर जाकर छिप गया। फिर पेड़ के ऊपर जाकर छिप गए। यह थे एक वाक्य के प्रश्न। विद्यार्थियों, एक वाक्य के प्रश्न है, इतने प्रश्न आप लिखिए। फिर हम क्या करेंगे, जो आपका अगला भाग है इस पाठ का, जो अगले प्रश्न उत्तर है, हम अगले क्या करेंगे, कक्षा में चर्चा करेंगे। एक याद रखिए कि यहाँ पर क्या हो जाता है, आपको कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, पहले भोलू ने हीरा को बताया,
फिर हीरा ने चंपा को बता दिया, फिर चंपा ने चमेली को बता दिया, चमेली ने पड़ोसन को बता दिया। भोलू, हीरा, चंपा, चमेली, यह प्रश्न आ जाएंगे कि हीरा किसे कहने लगी, फिर चंपा की सहेली कौन है, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो इतने प्रश्न लिखकर आप क्या कीजिए, एक बार हमें सेंड कीजिए प्रश्न उत्तर शब्दार्थ और एक वाक्य के प्रश्न लिखिए, और जो 2-3 वाक्य के प्रश्न हैं और भी व्याकरण है उसे हम क्या करेंगे अगली कक्षा में देखेंगे। धन्यवाद।